बाजार बोलता है इसमें फटाफट से एफआईएस का डेटा और बाकी डेटा एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद न्यूज़ पर चलते हैं। देखिए डेटा में डीआईज बायर, एफआईएस सेलर, 1722 करोड़ की सेलिंग, 2680 करोड़ की बाइंग डीआईज की। एक बार देख लेते हैं आज कौन किस तरह से ग्लोबल मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिकन मार्केट से शुरू करते हैं जो कि कल रात बंद हुआ, तो वहाँ पर किस तरह का रुझान देखने के लिए मिला। तो वहाँ पर फ्लैट टू नेगेटिव था। शंघाई और हैंगसेंग नेगेटिव है, करीब 1.5 से 2%। निकाई और कोस्पी में थोड़ी तेजी देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कामकाज कर रहे हैं। उनमें देखें तो मार्शचिप करीब 18% ऊपर, कल हम बात भी कर रहे थे इस पर। ईएमआईएल करीब 8.5%, एवीएल, नेटवेब, एमएनएम इन सभी में करीब 6 से 7% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से काउंटर हैं आज के मार्केट में भी जो गिर गए हैं। उनमें डेल्टा कॉर्प करीब 6% नीचे, फोर्स मोटर, ओला इलेक्ट्रिक का काफी अच्छा चलने के बाद आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, जीएम फाइनेंशियल, रेणुका शुगर, इन सभी में करीब 3 से 3.5-4% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन बढ़ते हैं, पहले ग्लोबल मार्केट के कुछ संकेत देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट से जो खबरें हैं उसमें कल हमने देखा कि अमेरिका में टेक शेयरों में थोड़ी खरीदारी देखने के लिए मिली थी। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का शेयर करीब 9% तक चला था, वो एक केस जीते थे जिसका इंपैक्ट देखने के लिए मिला। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर टैरिफ को लेकर हम केस हार गए तो हमारी सारी डीलें रद्द हो जाएंगी। जापान, यूरोप और कोरिया जैसे देशों के साथ हाल में ही जो डील की हैं वो हमें रोल बैक करनी पड़ेंगी, वापस करनी पड़ेंगी। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। हालांकि ये बट नेचुरल भी है, क्योंकि अगर केस हार जाएंगे तो जो पुरानी डील की है उनकी कोई प्राथमिकता रह नहीं जाएगी। बिल्कुल। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है जीएसटी रिफॉर्म, उस पर ही सीधा चलते हैं। और जीएसटी रिफॉर्म में अगर देखें तो जीएसटी के अब सरकार ने 2 स्लैब कर दी हैं, 5%, 18%, 12% और 28% वाले स्लैब अब खत्म हो जाएंगे। लग्जरी आइटम के लिए नया स्लैब बनाया जा रहा है जो कि 40% का है, जिसमें कि सिन गुड्स के नाम से एक कैटेगरी है और उसको डाला जा रहा है। नए जीएसटी रेट 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। सरकार को करीब 48,000 करोड़ रुपए का इसमें रेवेन्यू लॉस होगा। आज जो होने वाली जीएसटी की मीटिंग जो चलने वाली थी वो कल ही हो गई, तो सारा काम कल ख़त्म हो गया, सरकार फ्री हो गई और डिसीज़न आपके सामने है। अब डिसीज़न जो हैं आपके सामने उनको एक एक करके सेक्टोरल वाइज देख लेते हैं कि जीएसटी में दरें जो बदली हैं वो पहले कितनी थी, अब कितनी है और उसका कौन कौन सी कंपनीज पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहले शुरुआत करते हैं सीमेंट सेक्टर से। देखिए सीमेंट में पहले ओल्ड रेट थी 18%, अब 18% पर आ गया है। तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो एसीसी, अंबुजा, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक पर होगा। तपन सर ये बताएं आज की ओपनिंग के बाद अब इन सीमेंट शेयरों में करना क्या है। देखिए विवेक जी, ये जो सीमेंट में जीएसटी कटा है तो ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे डायरेक्टली आपका कह सकते हैं कि हाउसिंग कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन इसमें फायदा मुझे लगता है कि जो प्रीमियम सेगमेंट में जो होते हैं जैसे एसीसी है, अंबुजा है या अल्ट्राटेक है, उनकी क्या होती है कि उनकी प्राइसिंग 10 से 15% हाई होती है। मैं सीमेंट बैग्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये 10% से कम हो रहा है जो, तो उससे क्या होता है कि उनका और जो बीच बाद वाले का क्या होता है कि इनके प्राइस नीचे आते हैं ना। अगर कोई भी अपने हाउसिंग की प्रोजेक्ट सेम रखना चाहते तो वो प्रीमियम में स्विच हो सकता है। जो नीचे होता है वो जेके, श्री और वो सब की बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है, इन लोगों को सेल्स बढ़ने के ज्यादा चांसेस आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ जो भी प्रीमियम सेगमेंट में जो कंपनीज है ना, अल्ट्राटेक हो या अंबुजा, एसीसी, उनको थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ा मूव है। अभी उनका इनपुट कॉस्ट का किस तरह से होगा वो एक थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक इस मूवमेंट से अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत बड़ा फायदा होगा। और इसके वजह से आपने सीमेंट में भी थोड़ी अच्छी खासी तेजी भी देखी थी। सीमेंट एज ए सेक्टर भी पूरा कॉन्सोलिडेट हो रहा है। और एक तरह से अल्ट्राटेक और दूसरी तरह से अदानी ग्रुप के एसीसी और अंबुजा, दो तरफ कंसोलिडेशन हो रहा है। तो होपफुली आगे जाके प्राइसिंग पावर भी रहेगी, प्लस जीएसटी का बेनिफिट इनको मिल रहा है। तो मैं तो बुलिश हूँ सीमेंट इंडस्ट्री में। लेकिन खास करके जैसे मैंने बोला, अल्ट्राटेक या अंबुजा, ये दो स्टॉक्स आपके नजर में रहना चाहिए। बिल्कुल। देखिए सीमेंट में 273 रुपये की इस समय एक बैग विदाउट जीएसटी था, और वैसे विद जीएसटी लगने के बाद 28% उसकी कीमत करीब 350 रुपये हो जाती है। और कंपनियों ने ऑलरेडी अगस्त एंड तक अपने जो सीमेंट की कीमतें थी वो करीब 30-30 रुपये बैग बढ़ा ली थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जीएसटी कट आ रहा है। अब उनको जीएसटी कट का बेनिफिट ये है कि वो 27 रुपये प्राइस तो कट कर देंगे। दैट मीन्स कि जो 350 रुपये वाला सीमेंट का बैग है वो अब आपको 323 रुपये के आसपास में मिल जाएगा, 320-323 के आसपास मिल जाएगा। लेकिन इसमें सीमेंट कंपनियां अपना बेनिफिट उठा चुकी हैं, जो कि पहले ही प्राइस हाइक कर चुकी हैं, और जो जीएसटी का बेनिफिट है वो आम कस्टमर को मिल जाएगा। तो आम कस्टमर को अगर जुलाई से देखें
तो अभी कोई फायदा नहीं है सीमेंट के, क्योंकि जितनी जुलाई में कीमत थी वही आज वो सितंबर में देंगे। लेकिन बात यह है कि सीमेंट कंपनियों को कम से कम बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन शेयर प्राइस में आज वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। गैप अप जरा बहुत हुए, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, लेकिन सर कह रहे हैं कि सीमेंट में अभी भी पॉजिटिव हैं। अगले सेक्टर की तरफ बढ़ता हूं। अनिल सर, एसी, टीवी, डिशवॉशर्स, इन सभी पर 28% से ड्यूटी घटाकर 18% कर दी है जीएसटी की रेट। सर वोल्टास, ब्लू स्टार, बॉश जैसी कंपनियां जो कि इस सेगमेंट की लीडर हैं, इन पर आप कैसे देख रहे हैं आज? अब चूंकि जो मूव आने थे आ चुके, अब फर्दर मूव क्या होने चाहिए इन तीनों पर या इससे जुड़े हुए सेक्टर पर? जी नहीं नहीं, एकदम ये सेक्टर में देखिए, यहां से जो कट हुआ है इससे सीधा सीधा फर्क पड़ेगा कि इनकी डिमांड में बढ़ोतरी आएगी। ठीक है, जो कहीं ना कहीं जो एक डिमांड में स्लगिशनेस आ रही थी उसमें बढ़ोतरी आएगी। जब प्राइसेस कम होंगे तो डेफिनेटली उनके एक डिमांड पुल आएगी मार्केट में, और उससे इनकी रेवेन्यू भी ग्रोथ होगी। वोल्टास के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो वोल्टास या ऐसी जो और भी कंपनियां हैं, आज तुरंत इसमें एंट्री ना लें, लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहाँ से एक बुलिश स्ट्रक्चर उसमें दिखाई दे रहा है, जो यहाँ से उनको एक अपर ट्रेजेक्ट्री में प्रोपेल करेगा। जैसा हमने कहा कि 1-2 महीनों में उसके इम्पैक्ट आपको दिखाने शुरू हो जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक से ही इनमें एक पॉजिटिव रन शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है। अगला सेक्टर रहेगा सर ऑटो और ऑटो पार्ट्स। तपन सर, 28% से 18%। देखिए इसमें भी एक चीज़ है कि जो लग्जरी कार्स हैं उनको 40% की कैटेगरी में रखा है। जो छोटी कार है, स्मॉल कार्स हैं, ऑलमोस्ट 8-10 लाख रुपए की रेंज में, मारुति की हो गई, हुंडई की हो गई, टाटा की पंच वगैरह हो गई, बहुत सारी कार्स हैं, उन सभी को इस कैटेगरी में रखा है जो कि 18% है। सर ये आम आदमी को तो फ़ायदा देगा, जो कारों के रेट देख देख के काफ़ी परेशान रहते थे कि कार बहुत महंगी हो गई हैं। लगता है डिमांड क्रिएशन होगी। दूसरा, इसमें ट्रकों को, 3 व्हीलर्स को, इन सबको भी शामिल किया है, बसेस को। तो इससे किन कंपनीज को फ़ायदा होगा एक्चुअल में, जिन पे कि दाव लगाना ही चाहिए अब? जी विवेक जी, देखो ये एक बड़ा, कहते हैं ना, ऑटो सेक्टर के लिए तो बहुत ही बड़ा फैसला है, क्योंकि अगर आप देखो तो उनकी ऑफकोर्स प्राइस बड़ी होती है, तो एक 10% जीएसटी कट भी होता है तो उनके लिए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। और अभी पेंटअप डिमांड पूरा दिवाली में आएगा, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फायदा अगर आप देखें तो टू व्हीलर्स को बहुत ही बड़ा फायदा होगा, बहुत ही अफोर्डेबल हो जाएगा। और वो हमने ये सभी ऑटो स्टॉक देखे तो पिछले एक महीने से, जब से जीएसटी के अनाउंसमेंट, ये सब बढ़ भी गए काफी, उसके वजह से ऑटो एंसिलरी को भी फायदा होगा। लेकिन अगर आप देखो तो ईवी में भी उन्होंने 5% से 18% नहीं किया, तो वो एक पॉजिटिव। तो ईवी में भी एक अच्छी खासी उन्होंने रखी है, नहीं तो सबको डर था वहां 18% हो जाएगा। अभी यहाँ मुझे तो अभी भी लग रहा है कि टू व्हीलर्स आई थिंक विल बी मच मोर बेनिफिशियल, क्योंकि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, इस बार रेन भी अच्छा है, तो ये सब पॉजिटिव के वजह से, और ये जो 12 लाख की जो इनकम भी अभी बच रही है सबके हाथ में, तो ये सबके वजह से टैक्स कट की बात कर रहा हूँ, तो उसके वजह से आई थिंक टू व्हीलर में तेजी और बरकरार रहेगी। अगस्त के भी डेटा अच्छे आए थे। फिर हम लोग स्मॉल कार्स में भी देखें तो मारुति को ऑफकोर्स बेनिफिशियल है, एमएनएम आज बहुत भागा है, तो वहां भी अगर आप देखो अच्छी खासी तेजी। जब बड़े ट्रक्स की बात करते हैं, कंज्यूमर और कमर्शियल व्हीकल की बात करें, वहां अब एक स्लैक पीरियड चल रहा था, आई थिंक अभी एक थोड़ा मूवमेंट आएगा, जबकि टू व्हीलर्स तो ऑलरेडी बाकी, तो वहां मुझे ऐसा लग रहा है अभी मूवमेंट आएगा यहाँ से। और ऑटो एंड से ही तो ऑफकोर्स बाय प्रोडक्ट है, अगर ये सब चलेंगे तो ये चलने वाले हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा हमें केयरफुल रहना है कि ये स्टॉक्स ऑलरेडी भाग चुके हैं, तो थोड़ा हमें एक आध क्वार्टर का रिजल्ट भी देखना चाहिए। लेकिन हाँ, मूवमेंट बहुत पॉजिटिव है। और 22 सितंबर से जब सेल चालू होगा, नवरात्रि स्टार्ट होगी, आई थिंक सबसे ज्यादा बिक्री यहाँ से दिखेगी हमें। सर एक शेयर बता दीजिए जो इस सेक्टर में लेना चाहिए, सब कुछ होने के बाद, खबर आ गई, रिएक्शन आ गया, अब उसके बाद क्या लेना है? अगर स्टॉक की, अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो आई थिंक हीरो होंडा अभी भी लेग्स है यहाँ से मूवमेंट करने की, तो एक हीरो होंडा। और ऑटो एंड में देखो तो मेरे हिसाब से उनो मिंडा आप देख सकते हो, ये दो स्टॉक मुझे अभी भी लग रहे हैं जो यहाँ से और मूव हो सकते हैं। ठीक है, आज 55 रुपये ऑलरेडी ऊपर है हीरो मोटो, लेकिन अगर आपको याद होगा ये कुछ समय पहले तक 4500 रुपये चल रहा था, 900 रुपये ऑलरेडी चढ़ चुका है। लेकिन सर को लगता है कि हीरो मोटो अभी भी जानदार है। सर अनिल सर, वैसे तो मैंने कंज्यूमर ड्यूरेबल या वाइट गुड्स आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक हमारी दर्शक हैं गांधी अमिता जी, वो वोल्टास में पोजीशन लेकर बैठी हुई थी, कल भी उन्होंने पोजीशन ली हुई थी कॉल में। वोल्टास, सर बताइए वोल्टास पर क्या आपकी राय है? देखिए, वोल्टास पर जैसा मैंने कहा आज एक नी जर्क रिएक्शन है, लेकिन अगर ये जो है 2 सितंबर के इसकी कैंडल देखें, 2 सितंबर के कैंडल का अगर ये लो होल्ड करके रखता है, ठीक है, तो अब इसको अपने लॉन्ग को इसमें बने रहने दें।
अगर ये 2 सितंबर वाले लो को काटता है तभी आपने लॉन्ग को या तो एग्जिट कर लें या उसको थोड़ा सा उसको काट लें। अदरवाइज यहाँ से ये ऊपर जाने के ही इसके चांसेस दिख रहे हैं, और अभी भी कहीं ना कहीं वो सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अभी उसमें बने रहें। प्राइस का लेवल अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूं कि 1400 तक का आप स्टॉप लॉस रखें, 1400 के नीचे आए तब आप इसे बेच दें। अदरवाइज 1400 के अगर ऊपर है तो फिर ये ऊपर की तरफ रन पकड़ेगा। ये कह रही हैं कि सर 1460 की स्ट्राइक की कॉल ली थी इन्होंने, 37 रुपये 70 पैसे का आज हाई भी देखा, लेकिन इतनी तेजी से नीचे आ गई कि अब 21 रुपये आ गई और इनकी बाय प्राइस है 27। देखिए सर, ये ना मैं बताऊं, वैसे अगर आप एक ट्रेडर हो या आप एक थोड़ा सा भी शॉर्ट टर्म पोजीशन लेते हो, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। 27 रुपए की चीज मैं 37 रुपये बताता आ हूँ, गई। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए एक एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगा दर्शकों को जो ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए एक छोटी सी सलाह है मेरी कि एक तो अगर आप नेकेड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप तुरंत प्रॉफिट बुक करने की टेंडेंसी रखो, नंबर 1। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट के, देखिए ऑप्शन बाइंग में ना मैक्सिमम चांसेस होते हैं लूज करने के, तो आप थोड़े से हेज स्ट्रेटजी में जाओ, आप बुल कॉल स्प्रेड के तरीके से उसको लेकर के चलो, तो आपको जो है तुरंत आपका जो प्रीमियम डिके होता है वो नहीं होगा, थोड़ा सा आपको एक मार्जिन मिलेगा, थोड़ा बहुत अगर लड़खड़ा करके भी शेयर बढ़ेगा तो भी आपको उतनी तेज लॉस नहीं दिखाई देगा। तो थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करें, यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखने की जरूरत है आपको। सर वो तो ठीक है, अब सीखना तो बाद में हो जाएगा, लेकिन अभी होल्ड कर लें इस पोजीशन को। हाँ हाँ एकदम, मैं दर्शक की ही बात कर रहा हूँ, जिनकी बात कर रहा हूँ उनके उनको कह रहा है कि थोड़ा सा उनको समझना है, लेकिन होल्ड करें, 1400 के ऊपर होल्ड करके रखें। ठीक है, मतलब डरना नहीं है ना सर अभी, मतलब नहीं अब नहीं नहीं, अरे एक्चुअली अरे सर, डरना नहीं, एक्चुअली डरना होता क्या है एकदम। ना सर, अगर कोई शेयर खुला गैप अप, अब एक खबर आनी थी, खबर आ गई, खबर के आ बाद गई आपके पास कोई खबर दूसरी नहीं है कि उसको फ्यूल मिले, नहीं, तो वो इसीलिए थोड़ा सा उसको तुरंत बुक कंफ्यूजन कर हो लेना जाता है। चाहिए, इसीलिए उसको तुरंत बुक कर लेना चाहिए। ऑप्शन में देखिए, बिल्कुल, ये ऑप्शन में तो देखिए ये जो है वो हवा की सवारी है, जब तक हवा है तभी तक आप सवारी कर पाएंगे, अगर हवा रुक गई तो जमीन पे, तो ये ध्यान रखिए। बिल्कुल ठीक है मैडम, आप होल्ड कर लीजिए अभी, और बाकी अभी हम बैठे हैं 2 घंटे, तो आराम से मैं F&O के शो में भी आपका सवाल ले लूँगा, उस समय तक कॉल की पोजीशन और देख लेंगे। अगला सवाल, अगला जो सेक्टर है वो है सर, थोड़ा सा FMCG साइड पर जाते हैं, जिसमें कि आम आदमी को थोड़ी राहत मिल रही है। इसमें है सर पिज़्ज़ा, ब्रेड, रोटी और खाखड़ा, इन पर सभी पर 5% ड्यूटी थी पहले, GST रेट, अब वो निल हो गया। पिज़्ज़ा ब्रेड, ये सर जुबिलेंट फूड पिज़्ज़ा बनाती है, देवयानी के पास वो वाले स्टोर हैं पिज़्ज़ा हट वाले, एकदम इनका एकदम। कम से कम ब्रेड तो सस्ती हो गई, अब ये पिज़्ज़ा सस्ता होगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन नहीं नहीं, तपन सर, शेयर महंगे होंगे या सस्ते ऐसे ही रहेंगे? देखिए, अगर हम लोग देवयानी और जुबिलियंट की भी बात करें तो जुबिलियंट में एक अभी थोड़ा मूवमेंट आना चालू हुआ है, लेकिन काफी टाइम से ये सभी होटल्स की, रेस्टोरेंट्स की मैं बात करूँ, इतना खास परफॉर्म नहीं करे और ये रीजन वही है कि काफी कंपटीशन वो है, ऊपर से स्विगी और जोमेटो से जो कंपटीशन आए, आज लोग घर मंगा लेते हैं ज्यादा खाना, तो उसके वजह से भी एक इम्पैक्ट काफी टाइम से आ रहा है। अभी ये जो रिडक्शन हुआ है तो ऑफकोर्स इसको मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से इनको थोड़ा फायदा होगा, लेकिन और डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगी तो इसमें थोड़ा फायदा आना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब तक मैं यहाँ जो ट्रेंड में अभी देख रहा हूँ, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ थोड़ा अपने को देख के चलना है, एक आध क्वार्टर और देखे कि सही में बम्प अप आ रहा है, कितना आ रहा है, क्योंकि काफी हद तक प्राइस इन हो जाता है। जब तक ये अनाउंसमेंट आई तब तक काफी हद तक प्राइस इन हो गया था ये सब चीजें, तो मेरे हिसाब से अभी वेट कर लीजिए, अभी डायरेक्ट कूदने की जरूरत नहीं है। आई थिंक और एक क्वार्टरली रिजल्ट अगर जंप आता है फिर सोचते हैं यहाँ एंटर करना, क्योंकि कंपटीशन बड़ी है यहाँ, और ऊपर से जोमेटो स्विगी से तो बहुत बड़ी कंपटीशन आ रही है। ठीक है, अगला सेगमेंट रहेगा सर UST मिल्क, घी, पनीर, यहाँ पर भी 5% ड्यूटी थी, अनिल सर निल हो गई है। इस सेगमेंट की कुछ कंपनियां, हेरिटेज फूड, डुडला डेयरी, ये जो UST मिल्क में है, अब मिल्क से ही सारा घी, पनीर, ये सब चीज़ें आगे क्या प्रोसेस होता है सर, कोई डेयरी कंपनी जो आपकी रडार पर हो? ये दोनों कंपनियां तो हमने देखी थी कि UST मिल्क में हैं। हाँ देखिए, अभी इन दोनों में मैं अवॉइड करूंगा पोजीशन करना थोड़ा सा इनमें। हाँ जबकि जो आपने जो पहले 2 शेयर जिनकी बात करी, जैसे तपन जी ने ही बात करी थी, तो जुबिलेंट और देवयानी, इन दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर भी मुझे सही दिख रहे हैं, तो वहां पर मैं पोजीशन बनाने की मैं सलाह दे भी रहा हूं अपने क्लाइंट्स की। लेकिन अभी मिल्क वालों में को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि इनका भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग मुझे चार्ट पर नहीं दिख रहा। ठीक है, अगला सेगमेंट है सर पराठा, नमकीन, भुजिया, ये सब, ये हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इनसे जुड़े हुए शेयर है सर।
जहाँ से जुड़े हुए ज़्यादा शेयर नहीं है वहाँ पर हम बात भी नहीं कर रहे सर। आरबीए, बारबेक्यू नेशन, बीकाजी फूड, अब इनमें जो कैटेगरी में 18% का जीएसटी था अब ये नील हो गया है। तपन सर कैसे देख रहे हैं? नमकीन भुजिया वगैरह में हल्दीराम तो लिस्ट अभी तक नहीं हो पाया, उसकी वैल्यूएशन भले ही 90,000 करोड़ पहुंच गई हो, लेकिन बीकाजी फूड जरूर पहुंच चुका है। मतलब जब से लिस्ट हुआ है अच्छा चला है शेयर। बारबेक्यू, आरबीए, इनमें से कोई रेस्टोरेंट चेन में से या इस नमकीन भुजिया वाले में से कोई आपको अच्छा शेयर लग रहा है? से मैं तो भी पॉजिटिव होगा ये नमकीन भुजिया में कंपेयर टू रेस्टोरेंट्स, क्योंकि वहाँ एक आप डिमांड देख सकते हो, क्योंकि देखो यूनिक कॉस्ट प्राइसिंग का बहुत मामला हो जाए। अभी वो जैसे आपने बताया कि कितना पास ऑन होता है, होपफुली पास ऑन हो जाएगा, लेकिन आई थिंक यहाँ इनको बेनिफिट, जैसे गोपाल स्नैक्स है, बीकाजी है, वो सब सेगमेंट में आई थिंक थोड़ा हमें बेनिफिट मुझे लग रहा है कि आगे जाके हो सकता है। और ये फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स है ना, देखो एट द एंड ऑफ द डे इनकम बढ़ती है नीचे सेगमेंट, तो ये 5 रुपए 10 रुपए के प्रोडक्ट्स आसानी से बिकते हैं। तो आई थिंक मैं यहाँ ज्यादा पॉजिटिव कंपेयर टू रेस्टोरेंट्स। ठीक है। अगला सेगमेंट रहेगा सर फर्टिलाइजर, जहां पर 12 से 18% की ड्यूटी थी, अब 5% रह गई है। कैसे देखें अनिल सर सारे फर्टिलाइजर शेयरों को? एनएफएल, चंबल, जीएनएफसी, आरसीएफ। सर दो चीज़ें इसमें और बस मैं बता देता हूं कि मॉनसून बढ़िया रहा, लेकिन कुछ इतना बढ़िया हो गया कि अबव नॉर्मल टाइप सिचुएशन आ रही है अब। ये फ़ायदा देगी फर्टिलाइज़र कंपनियों को या नुकसान? और प्लस जीएसटी। देखिए, नहीं देखिए, लॉन्ग टर्म में तो इनको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, इनकी कॉस्टिंग में फर्क पड़ जाएगा, इनकी सेल्स में भी। लेकिन अभी फिलहाल पोजीशन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि आपने दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, तो अभी हमें इस सेक्टर को थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी चार्ट पे भी मुझे कोई पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक नी जर्क रिएक्शन था जो कि प्रॉफिट बुकिंग मॉर्निंग में ही हो गई है, तो यहाँ पर अभी मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा, अभी हड़बड़ी ना करें। ठीक है। लाइफ सेविंग ड्रग्स और डिवाइसेस, लाइफ सेविंग डिवाइसेस और ड्रग्स, इनमें भी जो ड्यूटी थी वो 12 से 18% थी, अब घटाकर 5% या नील कर दी गई है। तपन सर, इनमें जो कंपनियां लाइफ सेविंग ड्रग्स में, सन फार्मा का एक बड़ा मार्केट पोर्टफोलियो है इंडिया के अंदर, सिप्ला भी है, और जो डिवाइसेस हैं उसमें मोरपेन लैब जैसी कुछ कंपनियां। अगर कोई और कंपनी आपके दिमाग में आती हो जो इस सेगमेंट से जुड़ी हुई हो सर, आप बताएं, जो आपकी पसंद हो या नापसंद हो। हाँ देखिए, ये सेगमेंट में जो कहते हैं ना रिडक्शन है, तो फायदा है, कंज्यूमर को काफी बड़ा फायदा है। लेकिन देखिए इसमें ऐसा नहीं होता कि कम हुआ है तो टोटली डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि ये तो एज पर रिक्वायरमेंट है। लेकिन हाँ, एट द एंड ऑफ द डे कंपनी को ज्यादा फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि वो पूरा पास ऑन कर देंगे। लेकिन कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफकोर्स थोड़ा इंश्योरेंस भी अभी चल रहा है, तो आई थिंक यहाँ डिमांड थोड़ी उस तरह से लोग ज्यादा कहते हैं ना कि बीमारी तो यूज कर सकते हैं। तो मेरे को माइल्ड पॉजिटिव लग रहा है, इतना कुछ खास पॉजिटिव इसमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो पोर्टफोलियो है वो स्टैटिक पोर्टफोलियो है। तो मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स इसमें अगर मुझे देखे तो सन फार्मा, सिप्ला ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट यस माइल्ड पॉजिटिव इन लोगों के लिए। ठीक है सर। हेयर ऑयल और टूथपेस्ट, यहाँ पर भी ड्यूटी 18% से घटकर 5% हो गई अनिल सर। इसमें अगर हम देखें तो बजाज कंज्यूमर, डाबर, कोलगेट, इस तरह की कंपनियां हैं जिनके की रूरल पेनिट्रेशन भी है और अर्बन भी ठीक ठाक है। इन पर कुछ राय सर? वैसे शेयर ऑलरेडी एफएमसीजी के काफ़ी चल चुके हैं, इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए? नहीं, अभी तो प्रॉफिट बुक देखिए साफ साफ दिखाई दे रही है। जैसा कि हम जानते हैं विवेक जी की, जब भी न्यूज के पहले ही सारी बाइंग होती है, जब न्यूज आ जाती है तो वो बाय द रूमर सेल द न्यूज, तो जीएसटी वाले रूमर पे बाय हो गई थी। और अगर आप सुबह से ही देखें तो हर सेक्टर, जहां जहां जितने भी अफेक्टेड शेयर्स हैं, सब में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ठीक है, तो अभी आज फिलहाल इसको अवॉइड करें, थोड़ा सा वेट करें। हाँ, लॉन्ग टर्म इनके इम्पैक्ट जरूर होंगे, एफएमसीजी में एक अच्छा सा बूस्ट मिलेगा कंजम्पशन इंप्रूवमेंट की वजह से। तो अभी फिलहाल रुक जाएं, थोड़ा सा वेट करके इसमें एंट्री करें। ठीक है। फुटवियर सर 12% से घटकर 5%। तपन सर, इसमें भी एक कैटेगरी ये थी कि 2500 रुपये से कम की प्राइस का जो जूता होगा वो आपका जो होगा वो नेसेसिटी में माना जाएगा, तो उस पर जो जीएसटी कट का बेनिफिट मिलेगा। अब 2500 रुपये से कम के जूते आजकल तो कंपनियां भी नहीं बना रही बहुत ज़्यादा, तो और लोग हैं जो खरीद लेते हैं, लेकिन मतलब मिलते ही नहीं है आसानी से अगर लोकल ब्रांड में जाएं तो। मतलब लोकल ब्रांड में नहीं जाएं तो, अगर ब्रांड पर जाएं तो ज़्यादातर महंगे ही हो जाते हैं सर। लेकिन फिर भी कुछ अगर जूते बनाती हैं जो इस कैटेगरी में शायद आ जाएं, तो बाटा, लिबर्टी, खादिम
और अगर हम स्पोर्ट शू की साइड पर जाएं तो कैंपस वगैरह शायद उस कैटेगरी में उनके 5-6 आइटम्स आ जाएंगे। कैसे इम्पैक्टफुल होगा इन कंपनियों पर? इसमें हाँ, इसमें इम्पैक्ट अच्छा होगा क्योंकि देखो एक बड़ा अभी भी यहाँ अनऑर्गेनाइज मार्केट है। अगर यहाँ जीएसटी कम होता है तो इनके प्राइसेस कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं अनऑर्गेनाइज मार्केट से। और हमें भी पता है कि टीयर 2 टीयर 3 सिटी में इतने ब्रांड के शूज बिकते नहीं, तो इनका थोड़ा भी जो कम होता है उससे फायदा इनको होता है। और जैसे बोला 2500 रुपये के नीचे, इसमें खास करके मुझे आई थिंक कैंपस फुटवेयर आई थिंक वो बेनिफिशियल है, बाटा भी बेनिफिशियल है। तो यहाँ फायदा एक ही आ रहा है कि वो और कॉम्पिटिटिव हो गए अनऑर्गेनाइज मार्केट से, तो एक तरह से इनके लिए काफी बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन ओवर द टाइम इन सब स्टॉक्स ने इतना रिटर्न कमा के दिया नहीं है, तो एज ए इन्वेस्टर आपको थोड़ा देख के चलना है, 1-2 क्वार्टर देखो रिजल्ट। क्योंकि ये एक सेगमेंट ऐसा है कि ओवर द टाइम, अब कैंपस भी देखो आईपीओ के टाइम बहुत बड़ा था, फिर वापस चला नहीं है। तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि पेनिट्रेशन किस तरह से हो रहा है, फिर आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज सेक्टर वाइज ये काफी पॉजिटिव इनके लिए, क्योंकि अनऑर्गेनाइज के सामने ये खड़े रहेंगे। ठीक है, तो फुटवियर पर तो पॉजिटिव है सर। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, अनिल सर 12% से घटकर 5% जीएसटी आ गई है। इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, खैर बहुत लंबी लिस्ट है टेक्सटाइल कंपनीज में। तो सर कोई टेक्सटाइल कंपनी जो आपकी रडार पर हो, कंसिडरिंग 2 फैक्टर, 10 बिलियन का एक्सपोर्ट हिट फ्रॉम यूएस और यहाँ से जीएसटी का बेनिफिट, अब दोनों को देखकर बताएं। और तीसरा कि जीएसटी वहाँ पर यूएस में टैरिफ केस वो हारने की तरफ हैं और भारत से बातचीत भी शुरू हो रही है, इस तरह के कुछ संकेत। हाँ देखिए, इस सेक्टर पर जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट थोड़ा सा आ सकता है, लेकिन टेक्सटाइल पर अभी फिलहाल अब मैं कहूँगा कोई पोजीशन ना बनाए, क्योंकि दोनों ही देखिए इनका काफ़ी हद तक जो है ना एक्सपोर्ट का भी इनका सीधा सीधा काम है। तो वो एक अनसर्टेन वाला एरिया है जिसको लेकर के ऑलरेडी काफ़ी करेक्शन हो चुका है। और आज मैं सुबह से ही वही देख रहा था कि जीएसटी के अनाउंसमेंट के बाद भी इन शेयरों में कोई बहुत पॉजिटिव रिएक्शन मुझे दिखाई नहीं दिया। तो देखिए, बाजार नोज ऑल, तो थोड़ा सा मैं बाजार को रेस्पेक्ट करते हुए वही सलाह दूंगा कि अभी इन शेयरों से दूरी बनाए रखें। हाँ, आप जो है अपैरल के सेक्टर्स में जो है एबी अपैरल वगैरह को देख सकते हैं, उनके प्राइस एक्शन में मुझे आज पॉजिटिव थोड़ी सी एक बढ़त दिखाई दे रही है और स्ट्रक्चर भी अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है अनिल सर, 11 बज गए, आपसे टाइम जी जितना मांगा था, धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के नहीं लिए। नहीं, एकदम विवेक जी, एकदम मुझे भी निकलना है तुरंत दूसरी जगह, तो मैं अभी ठीक है बोलने सर, ही मुझे वाला था पता था आपने सेकंड हाफ बोला था, आप मुझे जी पता था फर्स्ट हाफ में आप थोड़े ऑक्यूपाइड है, ठीक है, पर जी शुक्रिया सर, आज आपने आधा घंटा दिया। बस आखिरी नहीं सवाल तपन सर मैं आपसे भी ले रहा हूँ। एक अनिल सर, थैंक यू सर, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस सर, 12% इस पर ड्यूटी थी, 5% इस पर अब नया रेट आ गया है। सुजलॉन, अदानी, ग्रीन्स, आरआईएल, वॉरी एनर्जी, इस तरह की ये जो कंपनियां हैं, इन पर सर क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि इनके लिए तो एक तरह से ये बात भी नहीं हो रही थी। आई थिंक जो प्रस्ताव गए थे उनमें जरूर रहा होगा, लेकिन मार्केट इस विषय पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा था कि 12% से घटकर इनके लिए भी ड्यूटी 5% हो जाएगी। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के डिवाइसेस हैं, जैसे जनरेटर हो गया और ब्लेड्स हो गए, इन सभी पर जो विंड ब्लेड्स हो गए, उन सभी पर ये ड्यूटी घटी है। सर कैसे देख रहे हैं इसको, कितना बड़ा पॉजिटिव है ये? देखो पॉजिटिव तो है, क्योंकि ये दिखा है कि गवर्नमेंट भी पुश करना चाहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। लेकिन क्या है कि अगर आप देखो तो सोलर पैनल्स की बात करें तो ऑलरेडी ओवर सप्लाई, अगर आप देखो कैपेसिटी जिस तरह से डेवलप हुई है, और अगर चाइना का भी देखो वहां भी बड़ा उससे भी सप्लाई आ रहा है, इवन तो उनके हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद भी उनके सस्ते आ रहे हैं। तो सोलर पैनल्स उन सब में है, कम हुआ है, लेकिन इसका बड़ा फायदा आपको यहाँ दिख नहीं रहा है। इवन मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ, अगर आप बात करो तो मैं विंड एनर्जी में ज्यादा पॉजिटिव, तो वहाँ सुजलोन और आइनॉक्स विंड की मैं बात करूंगा, वहाँ आई थिंक इनडायरेक्टली इनको थोड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन माइल्ड पॉजिटिव है, क्योंकि इनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही, यानी ये जब सेटअप भी इतना बड़ा होता है और नो एक तरह से नो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, खास नहीं कि इट्स नॉट अ नीडल मूवी, बट हाँ एक एफोर्डेबल हो सकता है। और काफी सारे कंपोनेंट में, तो एक तरह से आप कैसे 5 से 6% का मिनिमम कॉस्ट इनका कम होगा, तो आगे जाके थोड़ा फायदा हो सकता है, जो कस्टमर को मिलेगा इनको कम मिलेगा। ठीक है, अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मानस जायसवाल सर जुड़ चुके हैं। मानस सर, गुड मॉर्निंग।
मानस सर आपकी तरफ से अनम्यूट है या मैं पीसीआर से चेक कर रहा हूँ? नहीं, मैं अनम्यूट नहीं हूँ। हाँ ठीक है, मानस सर अब आइए आवाज़ आपकी। तो मानस सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मानस सर ये बताएं, ये आज मार्केट में देखिए कल रात किसी ने नहीं सोचा था, इनफैक्ट मीडिया हाउसेज ने, किसी ने भी, हम लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि जीएसटी काउंसिल की बैठक आज कितने बजे ख़त्म होगी और उसका आउटकम कब तक मिलेगा। और वो आउटकम हम बात करते करते हमें रात को पता चला आउटकम आ भी गया। और उसके बाद मार्केट शायद तैयार हो रहा था कि ये मूव या तो आज दोपहर के बाद लेगा जीएसटी को कंसीडर करते हुए कि कोई मूव आने वाला है, या फ्राइडे को लेगा। मार्केट ने रिएक्शन देना पड़ा मार्केट को आज। अब आज के रिएक्शन के बाद सर निफ्टी, बैंक निफ्टी, बाकी जो ये सेक्टोरल हैं, इनमें कोई आपको लग रहा है कि ठीक है नीजक रिएक्शन आ गया लेकिन अभी भी फंस भी रहे हो, या अगर कुछ हो भी रहा है पॉजिटिव नेगेटिव तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है? तो देखिए, एक रेंज थी निफ्टी की जहां पर रेजिस्टेंस था, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 24,700 से 24,800, क्योंकि इसी रेंज में 10 डे, 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज आते थे। इंपॉइंट ये है कि निफ्टी ने उसको आज ब्रेक करने के बाद इस टाइम उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो रेजिस्टेंस था अब वही सपोर्ट हो जाएगा। तो जो 24,800 से 24,700 की रेंज है, वहां पर अब आपको मल्टीपल सपोर्ट दिखेंगे। इसलिए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 24,700 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। मेरा समझना है कि आज इस जो गैप अप देखने को मिला, इस पे बिकवाली नहीं करनी है, वेट करेंगे। एग्रेसिव होकर खरीदारी भी नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है आज मॉर्निंग में, या तो आपने 1 से 2 दिन पहले, तो आप 24,700 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। देखिए, मेन मूव आएगा 25,000 के ऊपर अब, क्योंकि आज का हाई अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ प्ले करेगा। 25,000 का आंकड़ा ब्रेक हो जाएगा तब तो आपको, मेरा समझना है कि कम से कम 500 से 600 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। इसलिए वेट करेंगे, 25,000 के ऊपर एग्रेसिव होकर खरीदारी करेंगे। और जो पोजीशन आपने अगर लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, तो अभी के लिए वहां पर आपको 24,700 का स्टॉप लॉस लगाना है। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए, बैंक निफ्टी ने अगर आज का दिन छोड़ दे तो उससे पहले 4 दिन 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, उसके नीचे जा नहीं रहा था बैंक निफ्टी। अब क्योंकि अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो आपको 53,500 का स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन यहाँ पर उतनी पॉजिटिव पिक्चर नहीं है, क्योंकि अभी भी बैंक निफ्टी 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल कॉशियस अप्रोच रहेगी। खरीदारी 55,000 के ऊपर ही करेंगे एग्रेसिव होके। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 53,500 का आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अप्रोच यहाँ पर कॉशियस ही रहेगी। ठीक है तपन सर, एक सेक्टर और रह गया एक्चुअली डिस्कशन के लिए, वो था सिन गुड्स, जिसको की कैटेगरी एक नई बनाई गई और 28% से उनको 40% कैटेगरी में डाला गया। सिगरेट, गुटखा, इन सभी को डाल दिया 28 से 40% की कैटेगरी में, शेयर चले गए ऊपर। अब ये खुशी किस चीज़ की हुई है वो भी मैं दर्शकों को बता देता हूँ। देखिए, पहले जो जीएसटी था प्लस जो दूसरे सेस थे और जो ड्यूटीज़ थी, उनको मिला के जो टोटल टैक्स रेट आती थी इन पे, वो 28 नहीं थी, वो 50 थी। अब ये 40% जीएसटी के कट में आ गए। तो लोग ये सोच रहे थे कि कल तो आईटीसी और वीएसटी इंडस्ट्रीज, गॉडफ्रे फिलिप्स, ये सारे पिटेंगे, लेकिन आज ये उल्टा रिएक्ट कर रहे हैं। तपन सर, सही कर रहे हैं ये रिएक्ट, या ये रिएक्ट भी गलत ही कर रहे हैं आज? नहीं नहीं, ये सही रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक कैप आ गया 40% का। पहले क्या होता था कि सेस लगा के ऑलमोस्ट 45 to 50% चला जाता था। अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि भाई अभी 40% तक रहेगा। यानी अगर आप लग्जरी कार्स की बात करें, बीएमडब्ल्यू ले लो, मर्सिडीज ले लो, ऑडी ले लो, तो उनका क्या होता था कि 45%, 50% वैसे चला जाता था सेस के, कभी कभी तो 55, तो वो 40% भी रुक गया, तो उनको 10-15% का फायदा हो रहा है। इवन सिंह गुड्स जो भी आपने नाम दिए, वहां भी एक तरह से फायदा हो रहा है। अब और भी डिटेल में देखना है, लेकिन जो प्राइमर फेस है, ये जो मार्केट में मूवमेंट है, इसलिए आ रहा है कि एक कैप दिख रही है जो पहले कैप थी नहीं, तो वो भी एक तरह से बेनिफिशियल हो रहा है। इसलिए आज आई थिंक आईटीसी भी आप देख रहे हो ऊपर है। तो आई थिंक वो लेके आई थिंक ये स्टॉक्स ऊपर है। एंड अगर ये इंटरप्रिटेशन सही है तो आगे के लिए काफी पॉजिटिव है इनके लिए। ठीक है मानस सर, एक काउंटर देखे वीबीएल, वरुण बेवरेजेस, इसकी भी वही कैटेगरी है, वो जो शुगर वाले जो ड्रिंक्स हैं, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स हैं, उन सभी में 28% से बढ़ाकर सिन गुड्स में 40% डाल दिया है। ये पेप्सी, कोक, उन सब के लिए काम करती है। बाकी काफ़ी कुछ ड्रिंक्स वगैरह के इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं वरुण बेवरेजेस? इस काउंटर की भी वही दशा है, नीचे गया था, फिर वहाँ से रिकवर होकर अब ऑलमोस्ट फ्लैट खड़ा हुआ है। जी, तो देखिए, पिछले करीब 4-5 हफ्ते अगर आप देखें तो वीबीएल
कंसोलिडेट हो रहा है और ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रीच करता है, अगर ये 525 के ऊपर निकलेगा, तो फिर आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। अभी के लिए फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। 480 रुपए के स्टॉप लॉस से उसको होल्ड करिए। अगर 525 रुपए के ऊपर निकला तो फिर आपको 560 570 तक की रेंज भी वीविल दिखा सकता है। ठीक है, लास्ट कैटेगरी रह गई है लग्जरी कार। तपन सर, इसमें बताइए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि 28% से कैटेगरी बढ़कर 40% की कैटेगरी में चली गई है। इसमें तो आई थिंक जो बड़ी कार, जो महंगी कार हैं, लाइक टाटा मोटर्स की अगर जैगुआर लैंड रोवर या रेंज रोवर या M&M की कुछ गाड़ियां हो सकती हैं, हुंडई की कुछ लग्जरी कार हो सकती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ टाटा की पंच है जो कि सस्ती कैटेगरी में आती है, हुंडई की i10 i20 इस तरह की छोटी छोटी कार है। तो ओवरऑल इन शेयरों पर इम्पैक्ट किस तरह से देखें सर? देखिए, मोस्ट ऑफ द जो लग्जरी कार होती है, BMW ले लो या वो मर्सिडीज, वो लिस्टेड नहीं है। हाँ, हमारे वहाँ M&M और टाटा मोटर्स वो लिस्टेड है। तो लेकिन आज देखिए M&M भी स्टॉक बढ़ा है। तो वहाँ जैसे मैंने बोला कि जो 45-50 जाता था वो 40 पे कैप हुआ, तो इनडायरेक्टली इनको बेनिफिट है। प्लस इनका अगर हम लोग रेवेन्यू कॉम्पोजिशन भी देखें ना, तो ज़्यादा इन लोगों का एफोर्डेबल में चला जाता है। तो लग्जरी कार का बैलेंस शीट में इतना इम्पैक्ट नहीं आता, और जो भी न्यूज़ आए उनके लिए पॉजिटिव है। तो आई थिंक ओवरऑल ऑटोमोबाइल्स के सभी एंगल से देखें तो सबके लिए सब कुछ है यहाँ। तो इसलिए आज हमने पॉजिटिव मूवमेंट देखा है, और आई थिंक आगे भी रहेगा। खास करके जो जैगुआर लैंड रोवर वो सब बड़ी बड़ी गाड़ी है, वहाँ 10% भी अगर फर्क पड़ जाता है तो एक बड़ी प्राइस चेंज होती है। तो आई थिंक पॉजिटिव इन लोगों के लिए। ठीक है तपन सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और आज इम्पॉर्टेंट डे पर अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू। थैंक यू सर।